नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। दिल्ली चुनाव होने वाला है 5 फरवरी को, यानी कि कल। उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बौखलाहट दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता अपना चुनाव जीत पाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या आतिशी मारलेना हो। आतिशी मारलेना ने तो एक और बड़ा नाटक कर दिया कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और चुनाव प्रचार थम चुका है, उसके बावजूद रात में, चूंकि चुनाव प्रचार 3 तारीख की शाम के 5 बजे ही थम गया था, उसके बावजूद आतिशी मारलेना अपने 60-70 कार्यकर्ताओं को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए देखी गई। और उसके बाद पुलिस पर ही उसने आरोप लगा दिया कि पुलिस उसके साथ बदतमीजी कर रही है। और एक व्यक्ति को पकड़कर आतिशी मारलेना की तरफ से यह दावा किया गया कि ये जो व्यक्ति है वो रमेश बिधूड़ी का बेटा है, और उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी रमेश बिधूड़ी अपने कार्यकर्ताओं और बेटे के माध्यम से प्रचार कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में यह पता चला कि न तो वो व्यक्ति रमेश बिधूड़ी का बेटा था, लेकिन बाद में आतिशी मारलेना ने कहा कि ये बेटा नहीं भतीजा, और वो भतीजा भी नहीं था। इसके बाद में आतिशी मारलेना ने यह कहा कि ये उनका कार्यकर्ता है, और इसको लेकर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक विदेश में रहता है और एक यहाँ पर वकील है, और ये मेरा भतीजा भी नहीं है। ये लोग झूठे आरोप लगाकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद रात में प्रचार करके चुनावी जो नियम कानून है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, और इसी को लेकर आतिशी मारलेना और उसके समर्थकों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसमें आरोप ये लगाया गया है कि पुलिस वाले जब आतिशी मारलेना और उसके समर्थकों की वीडियो बना रहे थे, तो आतिशी मारलेना का एक जो समर्थक है उसने पुलिस वालों के ऊपर थप्पड़ भी मारे और उनका कैमरा भी हटाने की कोशिश की, जिसके बाद उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, जिससे केजरीवाल बौखलाया और उसने कहा कि मेरे पार्टी की मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश की जा रही है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सबसे एक बात सामने आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या आतिशी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वो भी चुनाव का वोटिंग का समय आने से पहले ही ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो अब ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली का चुनाव हारने जा रही है, जिसकी बौखलाहट में वो कांग्रेस की तरह से पहले से ही बहानेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। इसके लक्षण भी दिख रहे हैं। हमने भी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में लोगों से घूम घूम कर बातें की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो फिर से अरविंद केजरीवाल के झांसे में आने वाले हैं, केजरीवाल की पार्टी को वोट देने वाले हैं, केजरीवाल की सत्ता में वापसी कराने वाले हैं। हालांकि ये तो लगभग तय है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर जीत भी जाती है तो भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत दी थी तो उसमें यह शर्त लागू थी कि वो मुख्यमंत्री के पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस ऑफिस में नहीं जा सकते, न फाइलों पे साइन कर सकते हैं। तो केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री आतिशी भी नहीं बनेगी, ये भी लगभग तय हो चुका है। पर अभी जो जमीनी स्थिति नजर आ रही है उसमें तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली के नजफगढ़ नाले में बहती हुई नजर आ रही है। जिस यमुना को सफाई के नाम पर वो 2-2 बार चुनाव जीत गए, यमुना की सफाई के तमाम वायदे उन्होंने किए, तमाम दावे उन्होंने किए, उसके बावजूद यमुना में जिस तरीके से 27-28 बड़े नाले डालकर उन्होंने यमुना को प्रदूषित कर दिया है, जहरीला बना दिया है, यमुना एक नाले में तब्दील कर दी है, और उसको लेकर 7,500 करोड़ रुपए भी खर्च करने के दावे करने के बावजूद उसमें कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो केजरीवाल की सत्ता नजफगढ़ के नाले में बहती हुई नजर आ रही है। अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें दिल्ली में मिलती हुई नजर आ रही हैं।
केजरीवाल की पार्टी 25 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ 2 से 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, ऐसा अभी की स्थिति में लगता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका भी खाता दिल्ली में खुल सकता है। अगर वो खाता नहीं भी खुलेगा तो भी उन जगहों पर आम आदमी पार्टी को हराने में AIMIM कामयाब हो जाएगी, चाहे जीते कोई भी, पर आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर MIM से कड़ी टक्कर उनको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ज्यादातर वहां पर मुस्लिम वोट है उसमें सेंधमारी करती हुई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नजर आ रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन 2 लोगों को टिकट दी है वो दोनों ही लोग दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, जो कि पहले आम आदमी पार्टी से संबंधित थे, उसके संरक्षण में थे, लेकिन अब दूसरी पार्टियों में पहुंच गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट शेयर होता है और पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पास 38% वोट शेयर था, अब इसमें 6 से लेकर 10% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ऐसी फ्रीबीज की घोषणा दिल्ली वालों के लिए की है, हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को फ्रीबीज दी है। उसके अलावा दिल्ली में एक बड़ा वर्ग होता है मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास को जिस तरीके से बजट में 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर किसी भी तरीके के टैक्स से एक रिबेट दी गई है। हालांकि टैक्स स्लैब में तो ऐसा लगता है कि टैक्स लगेगा, लेकिन चूंकि 70,000 रुपए की रिबेट मिलेगी, इसलिए 4 से 8 और 8 से 12 के बीच में जो 2 स्लैब है उसमें जो टैक्स बनेगा वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा जिन लोगों की आमदनी 12 लाख रुपए तक होगी। और ये जो लोग हैं वो दिल्ली की वोटर संख्या का 50% से ज्यादा के करीब बैठते हैं। यानी कि दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा खेल होने वाला है। केजरीवाल का सारा प्लान चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि केजरीवाल EVM पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं और तमाम दावे कर रहे हैं कि वो 55 सीटें ले रहे हैं और महिलाओं ने अगर धक्का लगा दिया तो वो 60 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि इस बार केजरीवाल की सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई तो नहीं दिख रही है, पर कांग्रेस अगर 1-2 सीट भी कांग्रेस को मिलती है तो वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 0 से 1-2 पर आना भी बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ही पूरी कोशिश कर रही है कि अगर वो 6 से लेकर 10% तक अपना वोट शेयर बढ़ा लेते हैं, जिसकी उम्मीद लग रही है कि वो बढ़ भी सकता है, उसमें अब कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार था फ्रीबीज या रेवड़ियां। उस पर बड़ी रेवड़ियां बीजेपी ने पेश कर दी है। हर रेवड़ी से बड़ी रेवड़ी बीजेपी दे चुकी है, चाहे वो महिलाओं को 2100 केजरीवाल की तरफ से कहा गया है तो बीजेपी 2500 दे रही है। तो इस तरीके से जो बीजेपी की रेवड़ियां हैं वो जनता को बड़ी नजर आ रही है और चुनाव का प्रचार थमने के बाद जो स्थिति बनती हुई लग रही है, हालांकि जो अंतिम रिजल्ट होगा वो 8 तारीख को आएगा और जो एग्जिट पोल है वो 5 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का कोई महत्व अब नहीं रह गया है। पूरा का पूरा खुलासा तो 8 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले जो स्थितियां नजर आ रही है उसमें केजरीवाल की पार्टी की हालत पतली है, जिसकी वजह से अब पूरी पार्टी बौखला कर उल्टे सीधे बातें करती हुई नजर आ रही है और आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।